बेटा हम लोग पहुंचे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में, सम्स वाले पेजेस, टीएस गरेवाल, क्वेश्चन 31। अब यहाँ पे क्वेश्चन 31 में लिखा हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये हमारा ओल्ड पीएनएल रेशियो है ऑफ ए एंड बी। क्या दिया हुआ है? 2:1। ओल्ड पीएनएल रेशियो ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 2:1। दे एंटर सी फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। ये सी नया पार्टनर है और सी का रेशियो दिया हुआ है 1/4। सी नया पार्टनर है, सी का रेशियो दिया हुआ है 1/4। सी ब्रिंग्स इन ₹30,000 फॉर इज कैपिटल। आपको मालूम है मैं रेशियोज अलग पेज पे लिखता हूं और अमाउंट्स अलग पेज पे। ये सारे हमारे रेशियोज, यहाँ पे मैं रेशियोज की कैलकुलेशन करूंगा और एक नए पेज पे आपकी नोटबुक में यहाँ पे अमाउंट्स की कैलकुलेशन करेंगे। अब पहले ओल्ड रेशियो दिया हुआ था 2:1, फिर सी का रेशियो दिया था 1/4, फिर ये लिखा हुआ है सी ब्रिंग्स, यहाँ पे ब्रिंग्स लिखा हुआ है, सी ब्रिंग्स इन ₹30,000 फॉर इज कैपिटल। ओके, पहले इतना लिख लेते हैं जैसे ज्यादा हार्ड नहीं हो। सी ब्रिंग्स ₹30,000 एज हिज कैपिटल इन कैश। ऑब्वियसली कैपिटल का पैसा ये लेके ही आएगा। आगे फिर लिखा हुआ है एंड ₹8,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ ₹10,000 फॉर गुडविल। मतलब सी का शेयर ऑफ गुडविल 10,000 है, उसमें 8,000 सी गुडविल का पैसा कैश में लेके आया। मतलब सी का शेयर 10,000 है, उसने 8,000 लेके आया, मतलब बाकी का 2,000 नहीं लेके आया। ये भी मैं अमाउंट में लिख के देता हूँ, फिर धीरे धीरे स्टेप समझाता हूँ सारे। सी का शेयर ऑफ गुडविल 10,000 रुपीज है। सी का शेयर ऑफ गुडविल है 10,000 रुपीज। इस 10,000 रुपीज में से सी 8,000 रुपीज लेके आया। अब आपको मालूम है जितना पैसा नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लेके आता है उसको हम लोग प्रीमियम मेथड बोलते हैं, और जितना पैसा नहीं लेके आता है उसको हम लोग नेट इफेक्ट मेथड बोलते हैं। तो सी ब्रिंग्स 8,000 रुपीज इन कैश। सी ब्रिंग्स 8,000 रुपीज इन कैश, तो इसको हम लोग प्रीमियम मेथड बोलते हैं, और प्रीमियम मेथड को हम लोग स्टेप नंबर 2, 3, 4 बोलते हैं। और बाकी का 2,000 रुपीज जो मिस्टर सी नहीं लेके आया उसको हम लोग नॉन कैश मेथड बोलते हैं। सी डज नॉट ब्रिंग इन कैश 2,000, इसको हम लोग नेट इफेक्ट मेथड भी बोलते हैं। नेट इफेक्ट मेथड भी बोलेंगे तो भी चलेगा। अब कैश मेथड मतलब प्रीमियम मेथड। कैश लेके आया मतलब कैश मेथड मतलब प्रीमियम मेथड। नॉन कैश मेथड मतलब पैसा नहीं लेके आया मतलब नेट इफेक्ट मेथड। इसमें एक ही स्टेप होता है, स्टेप 5। तो 10,000 में से 8,000 लेके आया, बाकी 2,000 नहीं लेके आया। आगे फिर आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है बिफोर एडमिशन goodwill existed in the books at ₹18,000. Existed मतलब goodwill appeared in the books at ₹18,000. ये 18,000 ओल्ड गुडविल है जो हमारी जर्नल एंट्रीज में स्टेप 1 में काम आता है। ये ओल्ड गुडविल है, ओल्ड गुडविल existed जो लिखा हुआ है 18,000, इस 18,000 को हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। गुडविल existed ₹18,000, इसको हम लोग स्टेप 1 बोलते हैं, और स्टेप 1 में हम इसको गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं 18,000 को। आगे और क्या दिया हुआ है? पास जर्नल एंट्रीज टू गिव द इफेक्ट ऑफ द अबव अरेंजमेंट। सबसे पहले मेरे को ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और सेग्रीफाइड रेशियो चाहिए। अब ये जैसा रेशियोज के बारे में इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ये केस ए है। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:1, सी का रेशियो दिया हुआ है 1/4, और कुछ नो फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन। अगर नो फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन तो इसको हम लोग केस ए बोलेंगे, बिकॉज नो फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन। रेशियोज के बारे में और कुछ बताया हुआ नहीं है, तो अगर रेशियोज के बारे में कुछ भी बताया हुआ नहीं है तो हम इसको केस ए बोलेंगे। केस ए बिकॉज नो फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन, मतलब बताया हुआ नहीं है कि ओल्ड रेशियो 2:1 है, ओल्ड रेशियो, सी का रेशियो 1/4 है, और कुछ क्वेश्चन में बताया हुआ नहीं है, तो ये केस ए हुआ। ठीक है, केस ए में न्यू रेशियो निकालने की भी ट्रिक होती है और सेग्रीफाइड रेशियो निकालने की भी ट्रिक होती है। न्यू रेशियो निकालने की ट्रिक मैं नहीं बताऊंगा,
आप लोग खुद ही सॉल्व करना। वैसे इस क्वेश्चन में कहीं पे न्यू रेशियो काम आएगा भी नहीं, इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज में न्यू रेशियो कहीं पे काम आएगा नहीं, बट मैं स्टार्टिंग बता देता हूं। सपोज टोटल प्रॉफिट इज 1, सपोज टोटल प्रॉफिट इज 1। अब 1 में दे 1/4 सी का शेयर माइनस कर दे। मैं सिर्फ बता देता हूँ न्यू रेशियो कैसे निकालना, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। पहले टोटल प्रॉफिट 1 में दे 1/4 सी का रेशियो माइनस कर दो तो रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा 1 - 1/4। अब 1 टोटल प्रॉफिट 1, उसमें दे 1/4 हमारे सी का रेशियो, तो रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा 3/4। ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट आया 3/4, ये 3/4 के हम दो पार्ट्स करेंगे। 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3 और 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो ए और बी का न्यू रेशियो आ जाएगा। 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3, वो ए और बी का न्यू रेशियो आ जाएगा। सी का रेशियो हमेशा वही रहता है जो क्वेश्चन में दिया हो 1/4, सिर्फ एलसीएम सेम बनाएंगे। डन। वो न्यू रेशियो आप लोग सॉल्व कर लेना खुद ही। इसके बाद मेरे काम का क्या है, मेरे काम का है सेग्रीफाइड रेशियो। अब केस ए है, केस ए में क्या होता है, ओनली इन केस ए, ओनली इन केस ए ओल्ड P&L रेशियो, ओनली इन केस ए ओल्ड P&L रेशियो इक्वल टू सेग्रीफाइड रेशियो। तो इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया हुआ था 2:1, तो ये हमारा सेग्रीफाइड रेशियो होगा 2:1। ये गुडविल की जर्नल एंट्रीज में 2:1 बहुत काम आता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं गुडविल की जर्नल एंट्रीज पे। यहाँ पे हम गुडविल की जर्नल एंट्रीज देखेंगे। जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ए, बी एंड सी। चलो जर्नल एंट्रीज पे आते हैं। एक बार मैं ऊपर से दिखा देता हूँ। ओल्ड रेशियो है 2:1, ठीक है। सी का रेशियो है 1/4, ओके। न्यू रेशियो मैंने फाइंड नहीं किया। सेग्रीफाइड रेशियो है 2:1। ओल्ड गुडविल 18,000, सी का कैपिटल 30,000, सी का शेयर ऑफ गुडविल 10,000, उसने 8,000 लेके आया, 2,000 नहीं लेके आया। अभी हमारे 7 स्टेप्स। पहला स्टेप ये जो ओल्ड गुडविल है 18,000, इसको राइट ऑफ करो। ओल्ड गुडविल राइट ऑफ, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो 18,000, तो ये 18,000 मैं राइट ऑफ करूंगा। ये हमारा पहला स्टेप। ओल्ड गुडविल को मैं राइट ऑफ करूंगा तो 18,000 हो जाएगा क्रेडिट। अब इसको मैं लिखूंगा टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। ये मैंने ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, तो एज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। यहाँ पे मेरे को रेशियो चाहिए ओल्ड, बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। तो जो हमारा ओल्ड रेशियो था 2:1, उस रेशियो में मैं ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कर दूंगा। तो 18,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 3 और 18,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 3, तो 8,000 और 6,000 आएगा। ये हमने ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 1 होता है कि ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करो। अभी स्टेप 2 होता है कि जितना गुडविल का पैसा नया पार्टनर कैश में लेके आया, तो नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लेके आया था 8,000। टोटल सी का शेयर 10,000 था, उसे 8,000 ये लेके आया था। तो कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, बीइंग 8,000 रुपीज कैश ब्रॉट बाय मिस्टर सी फॉर गुडविल, मतलब मिस्टर सी जो है वो 8,000 रुपए कैश लेके आया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब जो प्रीमियम फॉर गुडविल स्टेप 2 में क्रेडिट होता है, वही स्टेप 3 में डेबिट होता है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये हम दे देंगे सेग्रीफाइडिंग पार्टनर्स को। ये किसको दे देंगे, ए और बी को, इनके सेग्रीफाइड रेशियो में दे देंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और करंट अकाउंट टू बीज कैपिटल और करंट अकाउंट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और करंट टू बीज कैपिटल और करंट। तो टोटल प्रीमियम फॉर गुडविल था 8,000। इस 8,000 रुपए में थे हम लोग ए और बी को, ए और बी में ये 8,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बीइंग गुडविल
brought by Mr. C credited या given to A and B in their sacrifice ratio. मतलब ये हम पैसा A और B को sacrifice ratio में दे देंगे. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि केस A में जो ओल्ड रेशियो होता है वही sacrifice रेशियो होता है. वैसे मेरे को यहाँ पे sacrifice रेशियो चाहिए. मैं हर वीडियो लेक्चर में बोलता हूँ कि सिर्फ स्टेप 1 में ओल्ड रेशियो, बाकी सारे स्टेप्स में सेक्रीफाइस रेशियो. तो 2:1 मेरे काम का है. तो मैं 8,000 रुपीज मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 3 करूंगा तो पॉइंट में आंसर आएगा 5,333.33. तो 0.33 आपको नहीं लिखने का. फिर 8,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3 2667, मतलब एक्चुअली आएगा 2,666.67. पर मैंने क्या किया, मैंने दोनों को अप्रोक्सीमेट कर दिया. मैंने डेसिमल पॉइंट हटा दिया, 0.33 को हटा दिया और 0.67 की जगह पे 1 रुपया बढ़ा दिया. तो 5,333 और 2,667. अब स्टेप 4 तभी होता है ओनली एंड ओनली इफ इट इज गिवन दैट A and B हैव विथड्रॉन द अमाउंट ऑफ गुडविल. तो यहाँ पे विथड्रॉन के लिए कुछ बताया हुआ नहीं है, तो स्टेप 4 होगा नो एंट्री, क्योंकि विथड्रॉन के लिए कुछ बताया हुआ नहीं है. अब स्टेप 5. स्टेप 5 होता है जितना गुडविल का पैसा मिस्टर सी नहीं लेके आया. तो स्टेप 5 में यहाँ पे मेरे थोड़े रूल्स अलग हैं, बुक वालों के थोड़े अलग हैं. स्टेप 5 जब भी मैं करता हूँ, और मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि स्टेप 5 में सी का ओनली करंट अकाउंट लिखो डेबिट में. स्टेप 5 में ऐसा लिखो सी इज करंट अकाउंट, ऐसे नहीं लिखो कैपिटल और करंट, ओनली करंट. क्योंकि जब स्टेप 5 होगा और आगे चल के लॉन्ग सम्स में कैपिटल कंडीशन आएगी, जिसको मैं कैपिटल कंडीशन बोलता हूँ कि पार्टनर्स का क्लोजिंग कैपिटल इतना होना चाहिए. तो कैपिटल कंडीशन भी हो और गुडविल की जर्नल एंट्रीज की स्टेप 5 भी हो, तब जो मैं बोल रहा हूं वही राइट होगा, बाकी सब गलत हो जाएगा. तो आपको ऐसे याद करने का कि स्टेप 5 में डेबिट में करंट अकाउंट ही आएगा और क्रेडिट में कंपलसरी कैपिटल अकाउंट ही आएगा. तो सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू A is capital to B is capital, only capital, not current. तो क्रेडिट साइड पे सिर्फ कैपिटल अकाउंट आएगा. तो A is capital account to B is capital account. अब ये 2,000 जो मिस्टर सी नहीं लेके आया, ये भी हम A और B को दे देंगे. मतलब C के करंट अकाउंट में दे, डेबिट मतलब माइनस कर दिया, और ये पैसा हमने A और B को दे दिया. Being the share of goodwill of C not brought in cash, not brought in cash, credited to A and B in their sacrifice ratio. यहाँ पे भी मेरे को कंपलसरी sacrifice ratio ही चाहिए, 2:1. तो 2,000 रुपीज का 2:1. अब 2,000 रुपीज का 2:1 फिर से पॉइंट में आएगा. तो 2,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 3 ये आएगा 1,333, और 2,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 3 ये आएगा 667. इसके बाद स्टेप 6 होता है कि सी जो है वो कितना अपना कैपिटल का पैसा कैश में लेके आया. स्टेप 6. तो कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल. इस एंट्री में कंपलसरी कैपिटल ही लिखना है. स्टेप 6 में आपको ऐसा नहीं लिखना है सी इज कैपिटल और करंट, नहीं, सिर्फ कैपिटल. स्टेप 6 में सिर्फ कैपिटल. तो सी कितना कैपिटल लेके आया, ये रहा 30,000, ये 30,000. तो स्टेप 6 में मैं 30,000 लिखूंगा यहां पे. being capital brought by मिस्टर सी. डन. इतना कैपिटल ये लेके आया. स्टेप 7 इस क्वेश्चन में नहीं होगा. क्यों स्टेप 7 नहीं होगा? स्टेप 7 तभी होता है जब किसी पुराने पार्टनर का नेगेटिव सेक्रीफाइस हो, ए या बी का नेगेटिव सेक्रीफाइस हो, तब स्टेप 7 होता है. बस इसके बाद ग्रैंड टोटल करेंगे, इसके बाद ग्रैंड टोटल करेंगे और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा. इक्वल टू सम 12 और 6 और 8 और 8 2 30.
यहां तक का टोटल आ रहा है 66,000 डेबिट, 66,000 क्रेडिट, डन, इतना ही, ठीक है, इतना ही है, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया 66,000। कुछ दिया हुआ आंसर में, बुक में चेक करें, बुक में ये लिखा हुआ है कि पहले 12,000 6,000 डेबिट ए, डेबिट बी और क्रेडिट गुडविल 18, 12 6 18, स्टेप 1 हमारा भी राइट है, यही है 12 6 18, ये रहा 12 6 18। मैं अपना आंसर चेक कर रहा हूँ गरेवाल में। उसके बाद गरेवाल में दिया हुआ है बैंक डेबिट 38,000, इन लोगों ने अपने मेथड से किया है, इन लोगों ने लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट 38,000, मतलब सी जो है वो 38,000 रुपीज लेके आया। तो हम कंबाइंड 38,000 नहीं लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं कि 30,000 अलग से लेके आया, 8,000 अलग से लेके आया। इन लोगों ने बैंक लिखा है, मैंने कैश लिखा है, एक ही बात है, कैश लिखो तो भी राइट है, बैंक लिखो तो भी राइट है, ठीक है। अब इन लोगों ने लिखा है कि 38,000 जो सी लेके आया उसमें 30,000 कैपिटल है और 8,000 प्रीमियम फॉर गुडविल है, और मैंने भी वही लिखा है पर दो अलग अलग एंट्री में लिखा है। जो 30,000 लेके आया वो मैंने स्टेप 6 में लिखा है, और जो 8,000 लेके आया वो मैंने स्टेप 2 में लिखा है। फिर ये इन लोगों ने प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट सीज करंट अकाउंट डेबिट 8,000 2,000, मतलब इन लोगों ने क्या किया, स्टेप हमारा 3 और स्टेप नंबर 5 वो इन लोगों ने कंबाइन करके एक एंट्री की है। मैं ऐसा नहीं करता हूं, मेरा तरीका क्या है, मेरा हमेशा एक ही तरीका है, 7 स्टेप मतलब 7 स्टेप। अल्टीमेटली बुक वालों का और मेरा नेट इफेक्ट बैलेंस हर एक अकाउंट का सब सेम आएगा। अब बुक वाले क्या करते हैं, कभी अपने हिसाब से एंट्रीज को ऊपर नीचे कर देते हैं, कभी कंबाइन करते हैं, कभी अलग अलग करते हैं। नहीं, मैं हमेशा एक ही मेथड से बताऊंगा, 7 स्टेप मतलब 7 स्टेप, हर एक स्टेप के लॉजिक के साथ। पहला स्टेप ओल्ड गुडविल राइट ऑफ, दूसरा स्टेप जितना नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लेके आया, तीसरा स्टेप जितना नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लेके आया उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, चौथा स्टेप अगर गुडविल विड्रॉन हो तो, पांचवा स्टेप जितना नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लेके आया, छठा स्टेप जितना नया पार्टनर कैपिटल लेके आया, सातवां स्टेप अगर किसी पार्टनर का पुराने पार्टनर का सेक्रीफाइस माइनस में आए। तो मैं कभी चेंज नहीं करूंगा, अल्टीमेटली मेरे और बुक के नेट इफेक्ट सेम होंगे और फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, मेरी जवाबदारी, ठीक है। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ क्वेश्चन आंसर, ये क्वेश्चन है, ये वर्किंग नोट्स है सारे, लिखते जाना, स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 6 7, बस याद रखिए, ठीक है, इतना लिखेंगे सब लोग। देखो बेटा, शुरू करो।